वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी का सीरीज़ 3 है। इससे पहले 2 सीरीज़ हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर प्लेलिस्ट में जाके एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ है उसमें से पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रत्येक का जो क्वेश्चन होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात पता करना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम गुना स्पीड। टाइम एंड स्पीड में यही फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस बराबर टाइम गुना स्पीड। अगर कोई पुल को पार करे तो इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करेगी यानी 90 मीटर, और साथ साथ पुल की लंबाई भी x मीटर पार करेगी। इतना डिस्टेंस को पार करने में कितना समय लग रहा है? 15 सेकेंड लग रहा है। और चाल कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 90 प्लस x बराबर 15 का स्क्वायर 225। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 225 माइनस 90, यानी वो 90 उधर जाएगा तो यानी 135 मीटर उसका पुल का लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है और समान दूरी वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटा चलता है तो कितना डिस्टेंस तय कर लिया? डिस्टेंस बराबर टाइम गुना स्पीड, और टाइम कितना है? 3 और स्पीड कितना है? 4, यानी 12 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। यही 12 किलोमीटर दूरी अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है तब उसको टाइम कितना लग जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर, और स्पीड कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर, यानी 2/3 घंटा लग रहा है उसको आने में। सॉरी, 3/4, 4 से अगर हम काटेंगे तो 3/4 घंटा लग रहा है उसको आने में। यानी 3/4 को अगर घंटा को अगर मिनट बदलेंगे तो 7 से गुना करेंगे, यानी 4 से 15 बार में, यानी 15 45 मिनट उसको आने में लग जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 45 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या के 2/3 का 1/4, कोई संख्या x मान लेते हैं, इसका 2/3 का 1/4 जो है वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 2 से ये कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, इसका आंसर जो आएगा 600 आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर अगर √3/2 दिया गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 √3/2 होता है, इसका मतलब थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। तो टेन 60 डिग्री की, तो टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा। तो टेन 60 कितना हो जाएगा? √3, यानी टेन 60 हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर डी। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान याद रखना पड़ेगा, वो हमेशा काम देगा, इसीलिए साइन थीटा कॉस थीटा का मान जितना भी होता है वो 90 तक में याद रहना चाहिए। एक वस्तु को 3,735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 10% का हानि होता है, तो कितना बेचेगी? 10% का लाभ होता है। ये सवाल एक पिछला बार भी आ चुका था और उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखे थे। क्या था? अगर हम 10% हानि पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 90% में बेच रहे हैं। जब 90% में बेचते हैं तब विक्रय मूल्य कितना आता है? 3,735। जब हम लोग 10% यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोग 10% हानि पर बेचते हैं तो कितना 90% बेच रहे होते हैं। जब 90% बेच रहे होते तब विक्रय मूल्य कितना आता है? 3,735। अब जब 1% पे बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3,735/90। और जब हम लोग 10% का लाभ पे बेचेंगे, यानी जब हम लोग 110% पे बेचेंगे तो 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,735/90 गुने 110। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, तो ये 3 3 6 7 6 13 5 18, यानी 9 से तो ये कट जाएगा। अगर 9 से जब ये कटेगा तो पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। अगर हम इस संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए का बात करें, ऑप्शन ए, तो 11 का मल्टीपल है 5 4 9 और 1 0 1, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। और लेकिन अगर इसका देखें तो
6 4 10 और 5 5 10, यानी ऊपर भी 10 आ रहा है, सम अंकों का भी योग भी 10 आ रहा है, विषम अंकों का भी योग 10 आ रहा है। तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल ये है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, यानी 50 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 निरीक्षक का औसत माध्य 15.5 है। बाद में यह पता चला कि 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया है। अगर हम 24 के बदला में अगर हम 42 पढ़ लिए हैं तो कितना ज़्यादा का पढ़ लिए एक्स्ट्रा, यानी 18 हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं। 24 के बदला अगर हम 42 पढ़ लिए हैं तो 18 ज़्यादा पढ़ लिए। औसत में कितना ज़्यादा पढ़ लिया, 18/20, ये 20 निरीक्षक था ना, तो इसका मतलब 0.9 हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं। औसत में हम लोग 0.9 ज़्यादा पढ़ लिए हैं, यानी 24 के बदला अगर हम लोग 42 पढ़ें तो 18 ज़्यादा पढ़े हैं। तो 18 तो ज़्यादा पढ़े, लेकिन औसत में कितना ज़्यादा पढ़ लिए हैं, 18/20, यानी 0.9 ज़्यादा पढ़ लिए हैं। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो 0.9 कम होगा 15.5 से। तो अगर 9 कम होगा तो इसका मतलब 14.6 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका डायरेक्ट बनाने का। अगर हम दूसरा तरीका देखें, जो लोग डायरेक्ट नहीं सोच पाते उसके लिए क्या करना है, जैसे 20 संख्या का औसत अगर 15 है, 15.5, तो 20 संख्या का टोटल योग कितना हो जाएगा, 15 30 1 31, 31 ही होगा ना, नहीं 310 हो जाएगा। 20 संख्या का टोटल योग जो होगा 310 हो जाएगा। 24 के बजाय हम लोग 42 पढ़ लिए, तो जो चीज़ गलती से पढ़ा जाए उसको माइनस कर दीजिएगा, तो -24। जो चीज़ गलती हो जाए उसको हटा देना है, जो चीज़ गलत हो, जो संख्या गलत हो उसको हटा देना है, जो संख्या सही हो उसको ऐड कर देना है। तो अब टोटल योग कितना आ गया, अगर हम, तो टोटल योग अब इतना आ जाएगा। अब फिर इसको हम 20 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो सही औसत आ जाएगा, सही औसत या सही माध्य आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 20 संख्या का औसत अगर 15.5 है तो टोटल योग 310 हो जाएगा। टोटल योग कितना हो जाएगा, 310। बाद में पता चला कि 24 के बजाय अगर हम लोग 42 पढ़ लिए, यानी जो चीज़ हम लोग गलती से पढ़े हैं उसको घटा देना है, क्योंकि जो गलत है उसको हटा देना है, और जो संख्या सही है उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया है, सॉरी, अगर 24 के बदला 42 पढ़ लिया तो 42 गलती से पढ़ा गया है ना, तो 42 को घटाना है और 24 को जोड़ना है। 42 पढ़ लिया गया यानी 42 गलत संख्या है, और 24 को जोड़ना है, फिर उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, जो सही आंसर होगा, सही औसत, वो आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट मेथड हो गई है। नेक्स्ट, उस मूलधन का पता लगाया जो साधारण ब्याज की 8% की दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाती है। अगर 4% के दर से 5 ईयर का ब्याज पता करना हो, साधारण ब्याज, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 20% ब्याज आ जाएगा। अगर हम 100 में इसको जोड़ देंगे इसमें, तो 120% ये ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज, और ये क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन। अगर 4% दर से 5 ईयर का ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, और अमाउंट निकालना होगा तो उसमें 100 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 8% की दर से 9 महीना का जो ब्याज आएगा कितना आ जाएगा, 8 × 9/12, क्योंकि ये महीना है इसको साल में बदलना पड़ेगा, और 8% दर था, तो इसका मतलब 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से 3 बार में, यानी 3 में 6% ब्याज आ जाएगा। ये 6% क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, ये 6%। अगर अमाउंट का बात करें तो 106% होगा, और यहाँ पे क्या बोला है, 1000 रुपया हो जाती है, यानी 106% का वैल्यू 1000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000/106, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, तो ये 100% का वैल्यू यानी मूलधन आ जाएगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 9 बार में लगेगा, 9 6 54 540, सॉरी 900, 9 बार में फिर लगेगा, उसके बाद 4 बार में लगेगा, तो 994 940 के अप्रॉक्स में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब 943.40 बार में ये अप्रॉक्स में वैल्यू लग जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, यानी 5 का 6% कितना होता है, 5 छः के 30, यानी 0.30 चीनी की मात्रा है। ठीक है, जब 1 लीटर पानी उड़ जाता है भाप बन के, तब चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 0.30 चीनी था, अब 1 लीटर जब पानी उड़ गया तो अब 4 लीटर मिश्रण बचा। 4 लीटर मिश्रण में कितना चीनी है, 0.30। तो अब जो है, अब चीनी का जो प्रतिशत होगा, चीनी प्रतिशत वो कितना हो जाएगा, अब 0.30 लीटर चीनी है, यहाँ पे लिखते हैं। अब कितना है, 0.30 चीनी है, कितना में, 4 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर तो उड़ गया, 4 लीटर में गुना 100, ये चीनी का प्रतिशत आ जाएगा। तो अगर हम इस दशमलव को हटाएं, डबल जीरो आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 4 से 4 7 28, यानी 7.5% अब जो है वो चीनी बच जाएगा। पहले क्या था, 5 लीटर चीनी में 6% चीनी था, तो 5 का 6% कितना होता है, 0.30 चीनी था। जब 1 लीटर मिश्रण उड़ गया तो 4 लीटर मिश्रण बचा। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, 4 लीटर में 0.30 चीनी बच रहा है, तो चीनी का प्रतिशत निकाल लेंगे यहाँ से। 0.30 कितना में, 4 में गुने 100। नेक्स्ट, इसका आंसर 7.5 आ जाएगा। ए बी के वेतन का योग 25,000 है, उसके वेतन 75% खर्च करता है, उसका बचत है 14:11 है। देखिए दोनों 75% खर्च कर रहा है, दोनों का खर्च प्रतिशत अगर समान हो तो उसका बचत का जो अनुपात होगा वही वेतन का अनुपात हो जाएगा। अगर 14:11 उसके बचत का अनुपात है, वेतन का अनुपात, तो ऑप्शन में 14:11 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बी में मिला है, 14,000 11,000, तो सीधा आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ए का वेतन ए मान लेते हैं और बी का वेतन बी मान लेते हैं। ये भी 75% खर्च कर रहा है, तो यानी 25% बचा रहा है ये, और बी भी 75% खर्च कर रहा है, तो 25% बचा रहा है, और दोनों के बचत का जो अनुपात है वो 14:11 है। तो 25 से 25 कट गया, तो दोनों के वेतन का अनुपात 14:11 आ गया ना। तो दोनों के वेतन का अनुपात 14:11, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 14 15 कितना होता है, 25, 25 का वैल्यू 25,000, एक का वैल्यू 1,000, तो 14 का वैल्यू 14,000 और 11 का वैल्यू 11,000, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 पुरुष अगर 8 दिन में एक नहर खोदता है तो 15 पुरुष इस कार्य को कितना दिन करेगा। तो M1 गुने D1, ये फॉर्मूला तो पता होगा, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। तो 10 पुरुष हैं, 8 दिन ले रहे हैं, और 15 पुरुष, D2 पता नहीं, ज्ञात करें तो x मान लेते हैं। तो 5 × 15 और 5 × 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 16/3, यानी कितना, 5 बार में लग जाएगा, 5 3 5 15, 5.33 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, यदि 3 6 7 x 11 15 19 20 आरोही क्रम है, उसका माध्य अगर 15 है तो x का मान ज्ञात करें। आरोही क्रम में है, तो अगर आरोही क्रम में है तो यहाँ x के बदले में एक ही ऑप्शन पॉसिबल होगा, वो क्या होगा, नहीं 1 मिनट, इसको निकालना ही पड़ेगा। देखिए अगर औसत 15 है, माध्य 15 है, तो इसका मतलब सारा का सारा संख्या 15 होना चाहिए, सारा का सारा संख्या। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 12 कमी हो रहा है यहाँ पे। अगर माध्य यहाँ 12 कमी हो रहा है, यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, 15 में कितना कमी हो रहा है, 9, यहाँ पे 8 का कमी हो रहा है, और यहाँ पे 4 का कमी हो रहा है। तो इस टोटल ओवरऑल कितना कमी हो रहा है औसत में, 12 9 21 8 29 4, 33 का कमी हो रहा है ये। अब यहाँ आते हैं, इधर 4 बढ़ा, फिर 20 में यानी 15 में 5 बढ़ा, यहाँ पे 10 बढ़ा, और यहाँ पे 13 बढ़ा, यानी औसत से कितना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, 5 4 9 13 9 22 10 32, यानी ओवरऑल हम देख रहे हैं 33 का कमी हो रहा है, अब 32 का वृद्धि हो रहा है। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए एक का और वृद्धि करना पड़ेगा, यहाँ पे
एक का और वृद्धि करना पड़ेगा। अगर एक का और वृद्धि करना पड़ेगा यानी जो नया संख्या आएगा वो औसत में हम एक ज़्यादा रहेगा, औसत में एक ज़्यादा यानी 16 रहेगा, तभी तो यहाँ भी एक का वृद्धि होगा। तो 32 से 33 यहाँ वृद्धि और 33 कमी, तो औसत 15 का 15 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग एक का वृद्धि करेंगे तो जो नया संख्या होगा वो 16 होगा। ये तो लॉजिकली हो गया। अगर प्रोसेस से बनाना चाहें, प्रोसेस से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अगर माध्य 15 है तो टोटल कितना संख्या है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 संख्या का माध्य 15 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 150। और सबको जोड़ लेंगे, 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20 + 25 + 28, ये सब का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 150 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माध्य 15 था। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 10 संख्या है तो 15 है 150, और इसको कैलकुलेशन करने पर x बराबर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्या का गुणनफल 2160 है, उनका लॉसो 180 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं, इसको ऑप्शन से बनाना है। अगर हम ऑप्शन 72 और 30 लेते हैं तो 72 का मौसो 180 नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा। 45 180 से कट जाता है, 45 चौके, लेकिन 48 180 से नहीं कटता है, तो यानी इसका भी लॉस हो 180 नहीं आएगा। 36 और 60 बात करें तो इस दोनों गुणनफल 21 तो 60 आ रहा है, 36 भी 180 से कट जाता है 180 से, और 60 भी 180 से डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 36 60 का लॉस आ जाएगा 180 और गुणनफल 2160, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 198 और 78 का SCF ज्ञात करें। तो 8 7 15, यानी इसमें भी 3 का मल्टीपल है, और 8 1 9, इसमें भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन है? 8 7 15, 3 का मल्टीपल 6 है और 9 भी है, लेकिन 78 से 9 नहीं कटेगा, तो यानी बी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, या फिर SCF बेसिक तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम लोग जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट सोचेंगे, क्योंकि 198 में भी 3 का मल्टीपल है और 78 में भी 3 का मल्टीपल है, और तो 3 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन है, एक 9 और एक 6। तो 78 तो 9 से नहीं कट पा रहा है, तो सीधा आंसर 6 होगा इसका। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यदि सीमा 70 अंक प्राप्त करते हैं। अगर मान चलिए सही प्रश्न का संख्या जो था वो x था, तो गलत प्रश्न का संख्या कितना होगा? 25 - x। सही प्रश्न की संख्या x था तो गलत प्रश्न का संख्या कितना हो जाएगा? 25 - x। अब अगर एक प्रश्न सही करता है तो x प्रश्न सही करेगा तो 4 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न सही करता है तो 4 नंबर मिलता है, तो x प्रश्न सही करेगा तो x गुने 4 नंबर मिलेगा, इतना नंबर मिल गया। एक गलत जवाब देगा तो 2 अंक कट जाएगा, और इतना गलत जवाब दिया गया है तो इतना से 2 से गुना करेंगे तो यानी इतना अंक कट जाएगा, यानी इतना अंक माइनस हो जाएगा, और ये जो अंक बनेगा वो कितना बनेगा? 70 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 4x - 50, और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, दोनों मिलकर प्लस होगा तो +2x बराबर 70, यानी 6x बराबर 120, तो x बराबर 20। ये भी तरीका निकाल सकते हैं। अगर इसको शॉर्टकट बनाना चाहें तो 25 सवाल था, अगर टोटल का टोटल सही देता तो 25 चौका 100 नंबर मिल जाता उसको। अगर वो टोटल सवाल सही देता तो 25 में 25 सवाल सही देता तो 100 नंबर मिल जाता, लेकिन उसको मिला कितना? 70 नंबर। तो इसका मतलब वो 30 नंबर गलती किया है, 30 नंबर उसका कटा है। 30 नंबर कहाँ कटा है? अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 अंक कटे, 4 अंक तो नहीं मिलेगा और 2 अंक कट भी जाएगा, यानी 6 अंक का डिफरेंस आ जाएगा, टोटल 6 अंक कट जाएगा एक क्वेश्चन गलती होने पे। तो इसका मतलब 30 गलत किया है, तो इसका मतलब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्वेश्चन गलत किया होगा। अगर 25 में 5 क्वेश्चन गलत किया तो 20 क्वेश्चन सही किया है। इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो कुछ नहीं करना है, वाई LCM लेंगे तो 15 आ जाएगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5y + 5, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y + 6 बराबर 3, यानी 5 3 8y,
और ये 6 5 11 और 8 हुआ था, और 15 या 45 में से 11 घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 34। तो यानी 8x बराबर 34, तो x बराबर 34/8। तो 8 चौक 32, 4 पॉइंट में एक ही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त अंकों का औसत 89 है। उनके भाषा का भी अंक जोड़ लिया जाए तो औसत घट के 88.25 हो जाता है। देखिए, गणित में भी 89, विज्ञान में भी 89, इतिहास में भी 89 था। अगर बाय द वे ये भाषा में भी वो 89 अंक लाता तो इसका औसत जो है वो इतना ही रहता, लेकिन वो भाषा में कितना लाया 88.25। तो इसका मतलब 0.75 का कमी आया। अगर 0.75 का कमी आया औसत में, तो कितना संख्या में, 4 संख्या में 0.75 का कमी आया। अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28, 2 30, यानी 3 का कमी कर रहे हैं, टोटल 3 का कमी। यानी इसका मतलब जो है 89 नहीं आके 89 में से 3 यानी उसको 86 अंक मिला है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट सोच के बना सकते हैं। अगर हम इसको प्रोसेस से बनाना चाहें तो गणित, विज्ञान और इतिहास, मैथमेटिक्स, साइंस प्लस हिस्ट्री, उसका जो औसत था 89 था, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 89 गुने 3। जब मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री में जब हम एक सब्जेक्ट और भाषा का, लैंग्वेज का सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, तब जो औसत आता है 88.25। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे, फिर इसका जो गुना आएगा और उसमें से इसके गुना को घटा देंगे तो 86 आ जाएगा। यानी तब लैंग्वेज, यानी मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, और लैंग्वेज में से मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री घटाएंगे तो लैंग्वेज का आंसर आ जाएगा, यानी 86 ही आएगा। या फिर उस तरीक़ा से भी बना सकते डायरेक्ट सोच के। नेक्स्ट, 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के एक कोने पर खड़ी है। जैसे एक 40 मीटर लंबाई है और 30 मीटर चौड़ाई है, इसके आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, यानी क्या करती है अंकिता, विकर्ण के साथ यहाँ से यहाँ गई, फिर विकर्ण के साथ ही लौट आई, फिर वापस आ जाती है, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई। तो ये दूरी अगर निकल जाए तो हम इसका दोगुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी गई और यही दूरी को वापस आई। तो ये 30 है, ये 40 है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 30 40 50, यानी 10 से गुना करेंगे तो उसका भी ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 3 9 6, 4 9 8, 5 9 10, 6 10 का भी ट्रिपलेट बनेगा। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 9 12 15 का भी गुना करेंगे, 9 12 15 का भी ट्रिपलेट बनेगा। तो जो मेन ट्रिपलेट होता है उसमें किसी भी संख्या से गुना करके, तीनों में सेम संख्या से, अगर इसमें हम 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो ट्रिपलेट बना सकते हैं। इसी तरह 3 4 5 का ट्रिपलेट पता था, 10 से गुना करेंगे तो 30, ये 40 और ये 50, तो यानी 30 40 दिया गया, तो इसका मतलब ये विकर्ण की लंबाई 50, यानी 50 सेंटीमीटर गई और 50 सेंटीमीटर आई, तो इसका मतलब टोटल 100 मीटर दूरी तय किया। नेक्स्ट, 2 पॉजिटिव संख्या का गुणनफल जो है वो 375 है। जब एक संख्या दूसरे से विभाजित किया जाए तो 5/3 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर हम देखें सबसे छोटी संख्या तो 15 आ जाएगा। 15 इसलिए आएगा क्योंकि 5 और 3 दोनों का अनुपात है। छोटी संख्या 3 है तो 3 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन, 15 और 12, 3 ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। 15 12 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम 5 से अगर हम किसी सम संख्या गुना करेंगे तो इसका गुणनफल के इकाई स्थान पर 0 आना चाहिए, इसीलिए 12 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आते इसका। 2 पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को, जो कोई संख्या x है, उसको हम दूसरी संख्या y से डिवाइड करते हैं, तब इसका जो भागफल बचता है वो 5/3, यानी दोनों संख्या का अनुपात जो है वो 5a/3 आ गया ना। और इसका गुणनफल 375 है, यानी 5a गुने 3a बराबर 375, तो यानी 15a² बराबर 375।
तो 15 से कितने बार में कटेगा, 15 दूना 30, 15 5 25, 25 बार में। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5, ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर 5। तो छोटी संख्या 3a था, तो वो 3a यानी 3 पंचे 15, ए बराबर 5, तो 3a बराबर 15। नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर 15 आ गया। इसमें से भिन्न शब्द को चुना। 15/20 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 48/7 को अगर हम 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंच 7, 4/5 आ जाएगा। 21/28 को अगर हम 21/28 को अगर हम 7 से काटें तो 7 या 21, 7 चौका 7, 3/4 आ जाएगा। 75/100 को अगर हम 25 से काटें तो 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो सबसे भिन्न कौन हो जाएगा, 4/5, बाकी सब 3/4 है, ये 4/5 यानी 48/60 जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मशीन के निर्माण के मूल की सामग्री, निर्माण की सामग्री और श्रम और अतिरिक्त खर्च यानी इस तीनों का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च यानी अतिरिक्त खर्च अनुपात में 1 है और ये 1 का वैल्यू कितना दिया गया, 1,49,500। ठीक है, तो मशीनरी का मूल्य ज्ञात करना। मशीनरी का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ, 1 रुपये यहाँ, 5 3 8 1 9 का वैल्यू निकालना है। जब 1 का वैल्यू 1,49,500 तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें हम 9 से गुना करेंगे। अगर हम 9 से गुना करेंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल कौन दे रहा है, तो 6 4 10 1 11, ये 9 का मल्टीपल है नहीं। 8 16 7 25 और 3 28 29, ये भी 9 का मल्टीपल है नहीं। 5 5 10 14 3 18, सॉरी 14 3 17 1 18, ये एक 9 का मल्टीपल हो रहा है। और 7 4 11 7 18 5 23, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो जो 65 का एक ही आंसर 9 का मल्टीपल बी आ रहा है, तो यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा गुना ही करना है, मल्टीपल का फैक्टर भी हम लोग देख सकते हैं। यानी अगर ये 9 से ये अगर हम इस संख्या को 9 से गुना कर रहे हैं तो ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन 9 का मल्टीपल है। नेक्स्ट, तालिका में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है, विभिन्न रेंज के अंतर्गत आते हैं। यानी 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 छात्र हैं, 11 से 20 नंबर लाने वाला 9 छात्र है, 21 से 30 नंबर लाने वाला 16 छात्र हैं। तो अगर हम टोटल छात्रों की संख्या जोड़ें तो 9 5 14, 120 आ रहा है। टोटल छात्रों की संख्या कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो क्या बोला, अगर 41 उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो, यानी 41% से जो कम लाएगा वो फेल हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो यानी जो उत्तीर्ण होने का ग्राफ है वो 41 है। तो इसका मतलब यहाँ से आगे वाला सारा विद्यार्थी पास होगा, 41 से आगे वाला, और 41 से पहले जो भी है वो सब फेल हो जाएगा। तो 41 से पहले कितना विद्यार्थी, 22 विद्यार्थी यहाँ, 16 विद्यार्थी यहाँ, 5 विद्यार्थी यहाँ और 9 विद्यार्थी हैं। 9 5 14 16, 14 16 30 और 30 22 52 छात्र फेल हो रहा है। कितना में, 120 में गुना 100, यानी 20 5 100, 20 6 120। और अगर हम काटे तो ये कितना बार में कटेगा, 15 10 25 25 1 26, 260 बार में कटेगा। तो इसका मतलब कितना विद्यार्थी फेल हो रहा है, अप्रॉक्स में कितना, 6 चौका 24, 4 बार में लग रहा है। तो 40% के 24 ये हो गया, फिर 2 जीरो यानी 6 3 18, यानी 43% जो विद्यार्थी है वो अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो था वो 41 था। 41 से पहले टोटल कितना विद्यार्थी है, 52 विद्यार्थी है। 22 16 9 5 मिला के 52 विद्यार्थी फेल हो रहा है। कितना में, 120 में। प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, कितने विद्यार्थी 80% से ज़्यादा अंक लाए। 80% यानी यहाँ से ज़्यादा अंक कितने विद्यार्थी लाए, तो 6 4 10 3 13 विद्यार्थी लाए। कितना में, 120 में। टोटल 120 है छात्र था ना, गुना 100 यानी 20 6 20 है, 20 5 100, यानी 6 से अगर हम 13 5 65 भागा देंगे तो 10 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। एक मिनट, कितने विद्यार्थी प्रतिशत, 80 से ज़्यादा, सॉरी ये 80 से ज़्यादा ये होगा, 4 3 केवल होगा।
80 से ज़्यादा बोला ना, यहाँ पे 70 से ज़्यादा लिया गया है। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लाने वाला यहाँ से यहाँ तक है, यानी 4 3 7 विद्यार्थी लाया है 80 से ज़्यादा कितना में, 120 में, गुना 100, 20 से 6 बार में और 20 से 5 बार में, यानी 6 35 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 5.8, 6 पंजे 30 लग जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग यानी 6 पंजे, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना जो 41 से 70% के बीच में, यानी 41 से 70 यानी यहाँ तक लाए, उनका प्रतिशत निकालना है। तो कितना है 26 18 11, तो कितना हो जाएगा 55 विद्यार्थी, 55 विद्यार्थी लाए हैं, यानी कितना 41 से 70 के बीच में कितना विद्यार्थी लाए 55 विद्यार्थी, कितना में टोटल 120 में, गुना 100, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 6 बार कितना 275, यानी 6 चौका 24, ये 3 5 और 6 पंजे 30, 45.8 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी 45 पॉइंट के अप्रॉक्स में, तो 45 में एक ही ऑप्शन था वो बी। नेक्स्ट, एक फ्लैट में रहने वाला फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। 60,000 रुपये वाली 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी, यानी 60 लाख का फ्लैट था, 60 लाख का, अगर 15% का कमी हो रहा है तो इसका मतलब 85% में बिक रहा है। एक साल में 85% बच जाएगा उसका फ्लैट का दाम, फिर अगला साल फिर 85% बच जाएगा, 2 साल बाद बोल रहा है ना, तो 60 लाख उसका कीमत था, 15% कमी हुआ तो 85% बच गया उसका कीमत, फिर 15% कमी हुआ तो 85% उसका कीमत बच गया। तो अब बोला इस फ्लैट का मूल्य कितना होगा, तो 4 जीरो अगर हम काटेंगे तो यहाँ से 4 जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं, 4 जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम लोग के पास क्या बचा, 600 गुने 85 गुने 85, ये 600 में 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन है, 8 7 15 ए नंबर हो जाएगा, और 8 3 11 4 15 5 20, बी नंबर ऑप्शन ख़त्म क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 5 13 16 9 25, ये भी नहीं ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, और 9 7 16 16 3 19 5 24, यानी डी नंबर भी 3 का मल्टीपल है। अगर हम अब देखें यहाँ पे 3 2 5 शून्य है, यहाँ पे जबकि 2 ही शून्य है, अगर हम 5 को 6 से गुना करेंगे तो एक और शून्य आ जाएगा, यानी इकाई स्थान पे 3 शून्य ही होना चाहिए, और यहाँ पे 5 शून्य दे दिया, ये भी ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन डी बच गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी है गुना पूरा नहीं करना है, सिर्फ इसको फैक्टर से यानी डिविजिबिलिटी के रूल से हम लोग उसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, 0.0000825 डिवाइड बाय 0.05। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका मतलब हम दोनों बगल से दशमलव हटाएंगे तो 4 अंक देना पड़ेगा। दशमलव के बाद यहाँ पे 6 अंक था, यहाँ पे 2 ही अंक था, तो इसका मतलब 4 जीरो नीचे आ जाएगा। अब दशमलव हम हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद अब 6 अंक हो गया, सॉरी 2 2 4 2 6 अंक हो गया, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 अंक हो गया। तो अब हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 16 85 165, और नीचे कितना जीरो, 4 जीरो, तो इसका मतलब 4 जीरो है तो 0.0165, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कोसेक थीटा गुने टेन थीटा भागा कॉस थीटा, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा कॉस थीटा, और भागा अगर कॉस थीटा है तो गुना करेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा से sin थीटा कट गया तो वहाँ बचा 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ए की पावर -2 -1 बटा ए स्क्वायर -1, यही है सवाल ना।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए के बदले में कोई मान रख लेते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं, फिर भी एक मिनट लग ही जाएगा कैलकुलेशन करने में। अगर हम ए का मान 2 रखते हैं, ए का मान 1 नहीं रख सकते, क्योंकि ए का मान 1 रखेंगे तो ये फिर 0 0 आ जाएगा, इसलिए ए का मान 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो 2 के पावर -2 यानी 1/4 आ जाएगा। किसी संख्या का पावर -1 जो होता है वो 1/a हो जाता है। ये क्यों होता है किसी दिन हम बता देंगे, 1/a क्यों होता है, किसी संख्या का पावर 1 वो किसी दिन ज़रूर बता देंगे। तो 2 का पावर -2 1/4 आ जाएगा, -1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 -1 तो 1/4 यानी -3/4 डिवाइड बाय 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी -1/4 आंसर आ रहा है ए का मान 2 रखने पर। अगर माइनस आ रहा है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ए का मान 2 रखे थे तो -1/4 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। -1/a² है ना, तो 1 बदले में 2 रखे थे तो 2 दूना 4, तो 1/4 यहाँ भी आ रहा है, 1/4 यहाँ भी आ रहा है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी इस सब टाइप के सवाल जब भी आए तभी हम कोई ए का कोई भी मान रख लेंगे, मतलब 0 या इन्फिनिटी से बचना है हम लोग को। नेक्स्ट √50 को क्या लिख सकते हैं, √25 गुना 2, और √18 को क्या लिख सकते हैं, √9 गुना 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, √4 गुना 2, यानी 25 का 5 निकलेगा तो 5√2 प्लस 9 का कितना निकल जाएगा 3 3√2 माइनस √4 का 2 निकल जाएगा, 2 रूट और 2 अंदर में रह जाएगा 2, तो 5 3 8√2 में से 2√2 जाएगा तो 6√2 इसका आंसर बचेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और इस सेशन में हम लोग देखें कि कभी भी मैथ का जो क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन वगैरह सब रहेगा तो कितना जल्दी हम लोग और कैसे बनाएंगे। और मेन फोकस रहना चाहिए कि हम लोग मल्टीप्लाई या डिविजिबिलिटी के जो रूल है उसका सही से उपयोग करें। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।